स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम स्पेशल ये वीडियो लेके आए हैं। पेंशनर्स के लिए आप घर बैठे ही अपना डीएलसी बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए जिसमें कि आपको 2 ऐप्स इंस्टॉल करनी है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड करनी है। आप टाइप करेंगे सर्चर पर जीवन प्रमाण ऐप, और ध्यान रखें कि जो आप मोबाइल यूज़ करोगे उसमें रैम जो है वो 4 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखिए जीवन प्रमाण का आइकन आ गया है। आपको ये इंस्टॉल करनी है ऐप प्ले स्टोर में जाकर। ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही करें, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ना करें। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको एक दूसरी ऐप भी इंस्टॉल करनी है, वो है आधार फेस RD सर्विसेज। और ये आप दोबारा सर्च करेंगे आधार फेस RD सर्विसेज तो ये लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये इंस्टॉल कर लेनी है, अर्ली एक्सेस इस पर लिखा हुआ है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इसका कोई भी आइकन आपको नहीं मिलेगा आधार फेस RD सर्विसेज का। तो इसलिए आपको उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जीवन प्रमाण ऐप ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास डीएलसी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, PPO नंबर और साथ में ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप ये सब चीज़ें रेडी रखें, 4 की 4 चीज़ें। और उसके बाद आपको इस पर यस पर क्लिक करना है। ये हर बार आपसे यस पर क्लिक ज़रूरी करना है। ये फर्स्ट टाइम ही आपसे अलाउ कराएगा परमिशंस, तो आप वाइल यूजिंग द ऐप पर आप क्लिक करें। उसके बाद आप अलाउ पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हमें करना है डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। अगर आप बात करें लैंग्वेज चेंज करने की तो आप इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डालना है अपना आधार कार्ड नंबर, एंटर आधार वाले टैब पर। तो इसमें आप आधार नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए, डीएलसी बनाने के टाइम पे नहीं चाहिए। ये तीनों डिटेल्स ज़रूरी हैं, इसमें कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने यहाँ भरा है उस पर 6 डिजिट का एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ अपना फुल नेम डालना है जो आपका आधार में लिखा हुआ है। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है ब्लू कलर के, जिससे कि आप इनकी जो कंडीशंस होती है उसको एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद आपको स्कैन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कैन पर क्लिक करोगे जो कैमरा की सर्विसेज है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ भी वाइल यूजिंग द ऐप क्लिक करना है। ये 1 टाइम ही आपसे परमिशन लेगा, उसके बाद नहीं लेगा। गाइड फेस ऑथेंटिकेशन आपके सामने खुल गया है। इस पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे, प्रोसीड पर क्लिक करोगे। ये लाइटिंग और फेस जो है वो स्ट्रेट होने के बारे में ही बताया गया है। अब देखिए ये कैमरा ओपन हो गया है। तो आपको अपने फेस को बिल्कुल ही स्टेबल रखना है, स्थिर रखना है। लाइट जो है वो फेस पर इवन पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके फेस का एक भाग ज़्यादा लाइट में हो, दूसरा भाग कम लाइट में हो। दूसरी यहाँ फ़ोटो क्लिक करने की कंडीशंस है, आपको अपनी पलकें जो है वो झपकानी है। तो जैसे ही इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुल ग्रीन में ये मैसेज आ जाए उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये ऐप दोबारा रीस्टार्ट होगी। अब आप पेंशनर का डीएलसी बना सकते हो। आपको येस पर क्लिक करना है। अब आप देखिए पेंशनर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब डीएलसी का प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपने डालना है आधार नंबर पेंशनर का। उसके बाद डालना है मोबाइल नंबर जो उससे रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP आएगा। आपको वो OTP यहाँ भरना है। अगर नहीं आ रहा तो आप रीसेंड पर क्लिक कर सकते हो। OTP डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे। अगर आपने पहले डीएलसी ऑनलाइन बनवाया हुआ है तो ये सारी डिटेल आपको ऑटो फिल मिलेगी, आपको सिर्फ चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल PPO नंबर, सबसे पहले आपको चेक करना है PPO नंबर। उसके बाद आपको चेक करना है आधार कार्ड में जो आपका नाम दिया हुआ है क्या वो सही है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ पेंशन, सर्विस पेंशन है या फिर फैमिली पेंशन है। उसके बाद आपको देखना है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, PSU है, EPFO है। इसके अलावा अदर पेंशनर्स का जो है वो आपको अपने पर्टिकुलर उसमें देखना है। उसके बाद सैंक्शन अथॉरिटी, जिसने आपकी पेंशन बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला इसमें हमने पोस्टल सिलेक्ट किया है। उसके बाद डिसबर्सिंग एजेंसी,
जहाँ से आपको पेंशन मिलती है, जिस डिपार्टमेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल BSNL वालों को भी पोस्ट ऑफिस से ही पेंशन मिलती है। इसी तरह एजेंसी, जहाँ जिस स्टेशन से आप पेंशन लेते हो, उसके बाद आपको PPF नंबर दोबारा कंफर्म करना है, और इसके बाद अकाउंट नंबर जो आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नंबर है जिसमें आपकी पेंशन आती है। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं जिस पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो ही मिलेगा अगर आप री एम्प्लॉयड हो या री मैरिड हो। अगर आपके केस में ये येस है तो आपका DLC नहीं बनेगा, बिकॉज ये रूलिंग है। ये सब चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपको एक ओवरव्यू दिखाया जाएगा जिसमें 2 आपको चेकबॉक्स मिले हुए हैं, दोनों पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिस पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे, वो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आप स्कैन पर क्लिक करोगे जिससे इसका कैमरा ओपन हो जाएगा आपकी फ़ोटो के लिए। DLC बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आपको फ़ोटो जो है वो सही क्लिक करनी है, आपका फेस जो है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, उस पर लाइट जो है एकदम सही आनी चाहिए, पलकें आपको 2 बार झपकानी है। तो जैसे ही आप इमेज कैप्चर्ड और उसके बाद सक्सेसफुली और प्रोसेसिंग का मैसेज ग्रीन में आ जाएगा, इसका मतलब आपकी फ़ोटो क्लिक हो गई है। जैसे ही फ़ोटो क्लिक हो जाएगी उसके बाद आपके पास प्रमाण ID आ जाएगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका DLC सर्टिफिकेट बन गया है। ये प्रमाण ID आपको नोट कर लेनी है। अगर आप ये प्रमाण ID भूल भी जाते हैं नोट करनी, तो आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा जिसमें ये लिखी होगी। इसके बाद आपको क्लोज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास दोबारा एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। यहाँ आपने नो सिलेक्ट करना है अगर आपके पास कोई दूसरा PPO नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा PPO के अगेंस्ट भी DLC बनाना है तो आप येस पर क्लिक करोगे। अब आपको DLC जो है वो डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको jeevanpramaan.gov.in की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पर आपको पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये पेंशनर लॉगिन का ऑप्शन आपको मोबाइल में इस तरह दिखाई देगा। अगर आप इसको डेस्कटॉप पर ओपन करोगे, कंप्यूटर पर ओपन करोगे, तो आपको ये थोड़ी बड़ी स्क्रीन भी दिखाई देगी। ये आप पेंशनर लॉगिन पर क्लिक कर दोगे तो सबसे पहले आपको प्रमाण ID जो है वो यहाँ डालनी है। वही आपको ज़रूरत पड़ेगी DLC डाउनलोड करने के लिए, जो हमने अभी पीछे आपको बताया था कि आपको नोट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर प्रमाण ID जो है वो डालनी है। प्रमाण ID जो आपने नोट करी थी वो डालने के बाद आपको यहाँ ग्रीन कलर में एक कैप्चा जो है वो शो हो रहा है। ये कैप्चा हर बार अलग अलग आता है। इस बारी जो ये कैप्चा आया हुआ है वो इससे निचले वाली रो में आपको डाल देना है। जो आपके पास स्क्रीन में खुलेगा वो दूसरा कैप्चा होगा, वो आपको वहाँ डालना है। जैसे V7E1DZ, ये वाला कैप्चा आप डाल दोगे। उसके बाद आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ये मोबाइल नंबर वही है जो हमने PPO के टाइम पे ऐड करा था। तो यहाँ पर आपको वो 6 डिजिट का एक OTP आएगा। प्रमाण ID ऊपर लिखी होगी। अगर आप प्रमाण ID गलत डालोगे तो आपका DLC जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आपको वो OTP है जो वो यहाँ भरना है। जैसे ही आप वो OTP यहाँ भर दोगे उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपका DLC जो है वो दिखाया गया होगा फ्रंट स्क्रीन पर ही। ये देखिए, ये आपका डिजिटल जो है वो सामने ओपन हो गया है। लाइफ सर्टिफिकेट इस पर लिखा हुआ है। यहाँ आपकी फ़ोटो बनी होगी, बाकी सब डिटेल्स भी लिखी होंगी। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो ऊपर एक ग्रीन कलर का ये बटन दिया हुआ है, क्लिक हेयर। आपको इस पर क्लिक करना है जिससे ये डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में और आपके डेस्कटॉप में, जैसे भी आपने ओपन कर रखा होगा। का प्रिंट आउट आपको निकाल कर अपने संबंधित ऑफिस में जमा करा देना है, जिससे आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो 1 ईयर में एक बार आपको देना होता है वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी DLC बनाने में और डाउनलोड करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।